हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वी आर लर्न अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग और पैरामीटर्स देखेंगे। जिसमें से आज हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे एंड देन अपन पैरामीटर्स को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इंट्रोडक्शन: चाइल्डहुड इज़ अ क्रूशियल पीरियड फॉर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और साथ में बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा इन फ्यूचर वो कैसे बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें किस में डेवलप होती है? चाइल्डहुड के अंदर। चाइल्ड ग्रोथ इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला? एक क्रूशियल पीरियड होता है, साथ में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। बिकॉज क्या होता है इसमें? फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेच्योरिटी ऑफ सिस्टम, जो बॉडी सिस्टम होते हैं लाइक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग, और जो फंक्शन, जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ काम में से होते हैं जो कि वो सही से नहीं परफॉर्म कर पाते, लेकिन क्या होता है कि जब जैसे जैसे मेच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो उनमें क्या होगा? फंक्शन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो सारे फंक्शन होते हैं किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, ये क्या होता है? अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। सो हमें ये क्या देखा है अपन ने कि ये टास्क जो रहते हैं वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो एक पीडियाट्रिक नर्स को ये जानना जरूरी है या ये समझना जरूरी है या फिर मॉनिटर करना टू फैसिलिटेट चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। एक स्पेसिफिक टाइम पर बच्चे में कौन सी चीज़ डेवलप होगी ये जानना जरूरी होता है, ताकि अपन डेवलपमेंट, पर्सनालिटी और बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकें। Then we are discuss about different terms definition. फर्स्ट देखते हैं अपन ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन फिजिकल साइज ड्यू टू इंक्रीज सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है? सेल साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर इन सेल साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? फिजिकल ग्रोथ जो रहेगी वो इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से फिजिकल साइज भी इंक्रीज होगी। अब ये क्यों होगा फिजिकल साइज? ड्यू टू इंक्रीज सेल डिवीजन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अब अगर प्रोटीन का सिंथेसिस मोर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फिजिकल साइज इन्हेंस होगी। अब ये क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, लाइक हाइट, वेट। हाइट और वेट को अपन किस में मेज़र करते हैं? हाइट को अपन किस में करते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, और वेट को अपन किस में करते हैं? किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ठीक है, तो क्या है? अपन इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। तो क्या है? क्वांटिटेटिव, मतलब इसको मेज़र कर सकते हैं, मेजरेबल थिंग्स होती है। सेकेंड देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट जैसा कि अपन ने फर्स्ट में देखा कि ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तब वो था ग्रोथ। ठीक है, अब देखते हैं अपन डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड एबिलिटी टू फंक्शन। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? स्किल्स के अंदर इंक्रीमेंट होना या फिर स्किल इम्प्रूव होना, या फिर जो फंक्शन ऑलरेडी जो बच्चे ने सीख रखे हैं वो क्या होना? वो उनकी एबिलिटी इन्हेंस होना। तो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं अपन? डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि पहले से जो स्किल है और फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं? इन्हेंस हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? क्वालिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है? क्वालिटी इन्हेंस हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव मेजर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या ये ऐसे अनदर क्या बोल सकते हैं अपन? एडवांसमेंट ऑफ सिंपल स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। जो सिंपल फंक्शंस होते हैं वो क्या हो गया? वो कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब क्या होगा कि स्किल और एबिलिटी या फंक्शन उनके क्या हो गए? इन्हेंस होंगे, जिसकी वजह से क्या बोलेंगे इसको? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, मोरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो फिजिकल डिनोट दैट फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अगर डेवलपमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर या फिजिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या फिर इसको फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बोलेंगे। तो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस इन बॉडी लाइक ग्रोस मोटर, फाइन मोटर। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? वैसे वैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहेगा। सेकेंड देखते हैं अपन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ने क्या बोला है? डेवलपिंग इंस्टिंक्ट और सेक्सुअल प्लेजर। मतलब जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? सेक्सुअल प्लेजर भी या इंस्टिंक्ट भी डेवलप होती जाती है।
देन देखते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोसाइटी के अंदर वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है या फिर अपने आप को कैसे शो कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, साइको सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि पर्सनालिटी को इसमें डेवलप कैसे अपनी पर्सनालिटी को शो कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एंड देन फोर्थ इज मोरल डेवलपमेंट। ये अपन डेवलपमेंट के टाइप पढ़ रहे हैं। तो मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो चाइल्ड रहेगा वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाएगा, तो उसे बोलेंगे अपन मोरल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग राइट और रॉन्ग, ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जो कि राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क जान सके। एंड देन देखते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जब बच्चा, कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, कोग्निटिव का अगर अपन लेते हैं तो उसमें कौन कौन जाती है, जैसे कि मेमोरी हो गई, थिंकिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, सारी चीज़ें जो आती है वो कोग्निटिव के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो क्या समझता है, क्या लर्न करता है, उस एबिलिटी को अपन क्या बोलेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ओके। तो ये अपन ने डेवलपमेंट पढ़ा। एंड देन अपन डिस्कस करते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। उस वर्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितनी क्वालिटी के साथ उस वर्क को परफॉर्म कर रहा है, या फिर परफेक्शन क्या होता है, इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। उस वर्क को कितनी परफेक्शन के साथ कर रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, मैच्योरिटी। ये थर्ड एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट अपन ने ग्रोथ पढ़ा, सेकेंड अपन ने डेवलपमेंट पढ़ा। डेवलपमेंट के अंदर 5 चीज़ें पढ़ी अपन ने, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड थर्ड अपन ने डिस्कस किया मैच्योरेशन क्या होता है। एंड देन अपन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन का ग्रोथ होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब कोई एक वे में वो, लीनियर वे में वो नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं डेवलपमेंट इन 3 ब्रॉड एरिया। अपन ने एग्जांपल ली कि अपन 3 ब्रॉड एरिया के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट देखेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन्स। फर्स्ट इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सेकेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एंड थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड यहाँ पे कॉग्निटिव की जगह साइको सोशल डेवलपमेंट था, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन फिजियोलॉजिकल या फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है साइको सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था कि फिजिकल जो चेंजेस होंगे उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बच्चा जब एक्सपीरियंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है, तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और साइको सोशल डेवलपमेंट में क्या बोल रहा है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को सोसाइटी के सामने कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। अब जो प्रीवियस में अपन ने पढ़ा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अभी जो तीनों डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे ओवरलैप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है टोडलर न्यूली एक्वायर्स एबिलिटी टू वॉक, ठीक है। अगर एबिलिटी टू वॉक वो क्या, एक फिजिकल एक्टिविटी, उसने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस किया और वो मतलब सिटिंग से वॉक स्टैंडिंग फेज में गया, एंड देन वो वॉक करने लग गया। तो ये क्या हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। मतलब फिजियोलॉजिकल अगर चेंजेस होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे। और साथ में क्या कर रहा है, आल्सो फैसिलिटेट हिज और हर पोटेंशियल टू लर्न अबाउट न्यू एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या किया कि वो फैसिलिटेट कर रहा है पोटेंशियल, हिज और हर पोटेंशियल, मतलब वो फैसिलिटेट कर रहा है अपने पोटेंशियल को, ताकि जो इन्वायरमेंट की न्यू एस्पेक्ट है उसके साथ क्या कर सके, एडॉप्ट हो सके। तो वो क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है। बिकॉज इसमें क्या कर रहा है कि जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फिर एक्सपीरियंसेस ले रहा है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, लर्न कर सके जो इन्वायरमेंट के जो न्यू एस्पेक्ट होते हैं उन चीज़ों को। तो इसमें क्या बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या बोला कि ये ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड डिस्कस करते हैं। एंड देन सेकेंड क्या है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट अकर्स इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, ठीक है। एक सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू क्या करता है वो, सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, माइलस्टोन्स को अचीव करता है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रन टेंड्स टू गो थ्रू सिमिलर चेंजेस एट अ सर्टेन इंटरवल। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक होल्डिंग अगर 3 मंथ में सीखेगा तो बच्चा क्या करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि 3 मंथ में वो नेक होल्डिंग सीखेगा। और सोशल स्माइल देता है, मदर की तरफ स्माइल देता है। तो क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड दे रखा है कि उसी टाइम पे ये चीज़ें करेगा, ठीक है। तो वो वाली उन चीज़ों को फॉलो करता है। डिफरेंट चिल्ड्रन पास थ्रू द प्रिडिक्टेबल स्टेज एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो क्या बोले कि डिफरेंट चिल्ड्रन पास थ्रू द प्रिडिक्टेबल स्टेजेस एट
डिफरेंट रेट्स। तो वेरिएशन इन डेवलपमेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड। तो इसमें क्या बोला गया है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है, उसमें एक्सपोजर का होना ज़रूरी होता है। लाइक अगर कोई बच्चा है जिसको साइकिल चलाना नहीं आती है, ठीक है, तो उसमें ये उसमें उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि एक माइलस्टोन कहता है कि हाँ उसको साइकिल चलाना इस एज में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर एक्सपोजर नहीं हुआ होता है तो उस कंडीशन में वो उस चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता। तो यही बोला गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है, और जो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सिंगिंग की हैबिट होती है, उसको मतलब सिंगिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो डेवलप होते हैं। तो ऑल चिल्ड्रन में नॉट डेवलप इन अ सेम वे टू अचीव सर्टेन डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट सेम टाइम, वही बोला गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी बच्चों के जो सभी चाइल्ड होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग बच्चों में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो अगर जैसे कि इसी में बोला गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक सर्टेन पीरियड पर ही वो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अचीव करता है। फॉर एग्जांपल किसी को सिंगिंग करना है, सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को डांसिंग का होता है, किसी को मेहंदी का होता है, अलग अलग माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। एंड देन फोर्थ क्या है, ऑल बॉडी सिस्टम डू नॉट डेवलप एट द सेम डेट। इसमें क्या बोला है कि अलग अलग बॉडी सिस्टम जो रहते हैं वो अलग अलग टाइम पर वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बोला गया कि न्यूरोलॉजिकल जो टिश्यूज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ में कौन आते हैं, स्पाइनल कोड और ब्रेन आता है, ठीक है। ये 2 to 5 ईयर्स में क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि लिम्फोइड टिश्यू लाइक स्प्लेन, थाइमस, ये क्या होते हैं, शो रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ये जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो ये है कि एक न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है वो लेट डेवलप होता है, और लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड फेज़ में बच्चे को इन्फेक्शन जब होता है तो उससे इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प कराते हैं। एंड देन डेवलपमेंट इज अ सिफेलोकोडल। सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। एंड कोडल स्टैंड फॉर टेल्स, ठीक है, टेल या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या होता है कि हेड टू टेल की साइड क्या जाएगा, डेवलपमेंट जाएगा। मतलब क्या होगा, फ्रॉम हेड टू टो, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इन्फेंट गेट नेक होल्डिंग बिफोर कंट्रोल ऑफ ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि बच्चा जो रहता है पहले नेक होल्डिंग सीखेगा, ठीक है। जब भी डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, ठीक है। पहले वो जैसे कि फर्स्ट टाइम जब चाइल्ड कंट्रोल करना सीखता है तो वो क्या करेगा, नेक होल्डिंग को पहले सीखेगा, एंड देन पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, लाइक ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ अपना क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल बॉडी सरफेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, अभी बीच से अपन एक लाइन खींचेंगे जिसको क्या बोलेंगे, मिड लाइन। तो अगर ये मिड लाइन है तो मिड लाइन के जो पास वाले एरिया होते हैं उसको क्या ये जो रहे वो प्रोक्सिमल रहेंगे, और जैसे मिड लाइन से दूर जाते जाएंगे तो वो क्या रहेंगे, एरिया डिस्टल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि पहले बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बच्चा शोल्डर मूव करना पहले सीखेगा, एंड देन वो क्या करेगा, हैंड्स को मूव करेगा या फिर फिंगर्स को मूव करेगा। एंड देन सेवन्थ कौन सा है, सेवन्थ है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ग्रोस टू रिफाइंड मोटर। अब जैसे कि बच्चे में जब डेवलपमेंट होता है तो ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक जाता है, ठीक है। तो पहले ग्रोस मोटर क्या होता है, ग्रोस मोटर वो वाली मूवमेंट होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ मसल को इन्वॉल्व करते हैं, जो मेजर ग्रुप ऑफ मसल जो रहती है उसको इन्वॉल्व करते हैं। एंड देन फाइन मोटर फाइन मोटर क्या होता है, फाइन मोटर के अंदर अपन क्या करते हैं, जो माइनर मसल फाइबर होती है, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि पामर ग्रास्प पहले सीखता है बच्चा, एंड देन पिंसर ग्रास्प की तरफ मूव करता है। अब पामर ग्रास्प क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को बच्चा जब होल्ड करता है तो पूरे हाथ से होल्ड करता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, पामर ग्रास्प है। लेकिन अगर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर और थंब से किसी चीज़ को पकड़ना चालू करता है, ठीक है। तो पामर ग्रास्प जो रहता है वो एट बर्थ डेवलप हो जाता है। लेकिन जो पिंसर ग्रास्प होता है ये 2 टाइप का होता है, पिंसर मैच्योर ग्रास्प और इमेच्योर ग्रास्प, ठीक है। मैच्योर पिंसर ग्रास्प एंड इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। अब ये जो रहता है ये क्या होता है, 9 to 12 मंथ पर ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन ये क्या होता है, एट बर्थ प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो ग्रोस मोटर जो रहेंगे वो पहले डेवलप होंगे, एंड देन फाइन मोटर डेवलप होंगे। देन इनिशियली सेकेंड है कि इनिशियली सिट्स विद सपोर्ट।
तो ये क्या हो गया, ग्रोस मोटर। इसमें क्या होगा कि जो ग्रोस मोटर जो मेजर मसल रहेगी वो यूज़ होगी, एंड देन वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, एंड देन दोनों हैंड्स के थ्रू वो होल्ड करेगा, एंड देन वो उसको पुट डाउन कर देगा। तो ये है अपना डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ग्रोस टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। एंड देन एट्थ वी आर डिस्कस अबाउट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस। जो अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो जितना जल्दी एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होते हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, बच्चे अफेक्ट होते हैं। लाइक चिल्ड्रंस अर्ली एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग टर्म अफेक्ट ऑन हिज और हर डेवलपमेंट। जितना जल्दी उनका एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ से, तो वो क्या होंगे, उतना जल्दी उस चीज़ को एक्वायर करेंगे या फिर उस चीज़ को सीखेंगे। लाइक किसी चीज़ को पकड़ना, तो पकड़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके थ्रू एक्सपीरियंस लेंगे, एंड देन उस चीज़ को वापस से पकड़ेंगे। नाइन्थ है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट अकर्स इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। इसमें ब्रॉडर मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी एक चीज़ को नहीं सीखता, वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को सीखता है। जैसे कि पेरेंट्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन चिल्ड्रंस लाइफ, इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द एक्सटर्नल फोर्सेस कैन आल्सो प्ले अ प्रोमिनेंट रोल। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जो रहते हैं मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स कुछ किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को सीखेगा, एंड देन बच्चा जो रहेगा उन चीज़ों को परफॉर्म करेगा, ड्रामेटिक वे शो करेगा। तो क्या बोला कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को सीखता है, वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इन सारी चीज़ों को एक सीखेगा। ठीक है, एंड देन टेंथ कौन सा है, डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द इंटरप्ले बिटवीन द जीन्स एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि जीन्स और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरप्ले की वजह से वो सीखेगा। कोई चीज़ है कि बायोलॉजिकली चाइल्ड जो रहता है वो एक्वायर करके आया है, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ें मुझे करना है, एंड देन इन्वायरमेंट भी उसके साथ क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग है, तो वो क्या करेगा, जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा। जैसे कि प्रीवियसली अपन ने एग्जांपल लेके पढ़ा था कि साइकिल, जब एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है, साइकिलिंग सीखता है बच्चा, ठीक है, 6 to 7 ईयर्स जो रहता है उसमें साइकिलिंग सीखता है, लेकिन उसके लिए एनवायरमेंटल एक्सपोजर होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े हो जाते फिर भी साइकिलिंग नहीं आती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कम एज में भी वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो वही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो रहता है वो भी इसके साथ इन्फ्लुएंस करता है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा मिला तो वो चीज़ों को सीखेगा, एंड देन अगर नहीं मिला तो उस चीज़ों को सीखने में उनको दिक्कत होगी। एंड देन 11th इज नियोनेटल रिफ्लेक्सेस मस्ट डिसअपियर बिफोर डेवलपमेंट कैन प्रोसीड। जैसे अब नियोनेटल रिफ्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स होता है, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं नियोनेट के अंदर। ठीक है, पर ये क्या होता है कि स्पेसिफिक जो पीरियड होता है उसके पास बाद डिसअपियर होना चालू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस डिसअपियर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर थंब सकिंग दिख रहा है तो क्या होगा, बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करें। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इन लेटर पीरियड इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, या तो बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकती है। देन वी आर डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स। 2 प्राइमरी फैक्टर्स आर हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या बोला है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन जो 2 है वो मेनली है, जैसे कि हेरिडेटरी और दूसरा है कौन सा है, इन्वायरमेंट है। फर्स्ट है हेरिडेटरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, फिनोटाइपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, रेस, जेंडर, बायोरिदम एंड मैच्योरेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। इनको अपन डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन अभी इसका पैराग्राफ समझना जरूरी है। एंड देन फर्स्ट है हेरिडेटरी, एंड देन सेकंड कौन सा है, एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट के अंदर 2 मेजर पोर्शन लेंगे, प्रीनेटल फैक्टर्स एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स। ठीक है, जो प्रीनेटल के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ें लेंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर मदर के अंदर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। एंड देन माल पोजीशन, अगर बच्चे की पोजीशन अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, मेटरनल इलनेस, अगर मदर में कोई मेडिकल इलनेसेस या फिर सर्जिकल इलनेसेस है तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, मेटरनल इन्फेक्शन में, अगर मदर में कोई इन्फेक्शन है तो बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा, सब्सटेंस अब्यूज अगर मदर ले रही है। ठीक है, हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीनेटल फैक्टर्स की अगर मदर के अंदर ये वाली सारी चीज़ें अगर
पाई जा रही है तो बच्चे के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये आगे अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड देन देखते हैं पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स में क्या है, न्यूट्रिशन अगर मदर सही से नहीं लेगी तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पैरासाइट्स का क्या होना, एक्यूमुलेशन होना बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, इन्फेस्टेशन। और इन्फेक्शन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है जिसकी वजह से क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है। ठीक है, किसी टाइप का ट्रॉमा हो गया, सोशियो इकोनॉमिक लेवल, क्लाइमेट चेंज, कल्चरल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, क्रोनिक इलनेसेस, ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स। ओके, ठीक है, तो हम हेरिडेटरी में फिनोटाइप को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स जो कि ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव के अंदर क्या होना, दिखाई देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्फोलॉजी या फिर क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ऑब्जर्व्ड होते हैं या दिखाई देते हैं, जैसे कि मार्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे क्या बोलते हैं अपन, मार्फोलॉजी। तो फिनोटाइप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पेरेंट्स जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। लाइक हाइट, अगर किसी मदर की हाइट ज़्यादा होती है तो उसके बच्चे की भी हाइट ज़्यादा होती है। अगर फादर शॉर्ट स्टेचर के है या फिर हाइट कम है तो क्या होते हैं, बच्चे भी कम हाइट के दिखाई देते हैं। आँखों का कलर, बालों का कलर अलग अलग ही क्या होते हैं, मदर टू मदर या फिर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स। एंड देन थर्ड क्या होता है कि रेस क्या होता है कि ग्रोथ पैटर्न इज डिफरेंट अमंग वेरियस रेसिस ग्रुप। जैसे कि अलग अलग जो रेशियल ग्रुप होंगे उनमें क्या होगा, ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होगा। जैसे कि अफ्रीकन और अमेरिकन जो रहेगा वो क्या करेगा, जो डार्क स्किन कलर के होंगे, और अमेरिकन जो होते हैं वो लाइट स्किन कलर्ड होते हैं। तो अफ्रीकन जो रहते हैं वो डार्क स्किन, उनकी जो जनरेशन होती है वो डार्क स्किन होती है, और साथ में क्या होता है, उनकी हाइट अच्छी होती है। तो ये क्या होता है कि किस कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हाँ ये जो रहते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में सारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होंगे। एंड देन फोर्थ इज जेंडर क्या होता है कि जेंडर में क्या बोला गया है कि जो मेल बेबीज़ होते हैं, मेल बेबीज़ आर हेवियर एंड लॉन्गर देन फीमेल बेबीज़ अंटिल एडोलिसेंट फेज तक क्या होता है कि जो मेल बेबीज़ होते हैं वो हायर, मतलब वो हेवी भी होंगे और साथ में हाइट में लंबे भी होंगे या फिर लॉन्ग होंगे, तो लॉन्गर। प्री प्यूबर्टल ग्रोथ इज अर्लियर इन फीमेल के अंदर प्री प्यूबर्टल जो प्री यानी पहले, और प्यूबर्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल में अर्ली दिखाई देते हैं। लाइक ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट बोलेंगे, या फिर हाइट और वेट जो रहेगा वो क्या रहेंगे, फीमेल के अंदर ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हाइट और वेट जो रहेंगे बॉयज़ के अंदर ज़्यादा रहेंगे। तो ये जेंडर स्पेसिफाई होता है। ठीक है, एंड देन बायोरिदम एंड मैच्योरेशन। बायोरिदम का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल साइक्लिकल पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होता है, ये नेचुरल साइक्लिकल पैटर्न होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन इसको फॉलो करती है। तो क्या बोला कि सर्टेन, और मैच्योरेशन क्या होता है, परफेक्शन, किसी भी वर्क एबिलिटी या स्किल्स का परफेक्शन होना, क्या बोलते हैं जिसको, मैच्योरेशन। देखते हैं अपन इसमें क्या होता है कि सर्टेन डेवलपमेंट अचीव सिमिलर एज टू देयर पेरेंट्स। लाइक अगर कोई मदर है, मदर की मीनार हुई थी 14 ईयर्स ऑफ एज में, तो जो उसकी गर्ल रहेगी या फिर चाइल्ड गर्ल रहेगी उसमें भी क्या मीनार की देखने को मिलेगी, सेम उसी एज में देखने को मिलेगी। तो उसे क्या बोलेंगे, बायोरिदम। मतलब क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को वापस से फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि एक साइकिल चल रही है। तो ये था गर्ल अटेन मीनार की एट सिमिलर एज दैट देयर मदर एज वेल। ओके, एंड देन देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो डिफेक्टिव जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स कोज वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर पेरेंट्स के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन आ रहे, ठीक है, तो डिफेक्टिव जीन जो रहेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, देन क्या कोज करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। लाइक डाउन सिंड्रोम कोज करेगा, टर्नर सिंड्रोम, और वेरियस डिसऑर्डर कोज करेगा। सो आज हमने डिस्कस किया हेरिडेटरी, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय